चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चीन की रहस्यमय बीमारी से भारत में भयंकर अलर्ट। केंद्र सरकार ने राज्यों को जारी की एडवाइजरी का अस्पतालों में ऑक्सीजन दवाएं तैयार रखे। चीनी बच्चों को फेफड़ों में जलन के साथ तेज बुखार। मैं हर दिन बीजेपी से लड़ता हूं, मेरे खिलाफ 24 मामले दर्ज। तेलंगाना में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीआरएस और बीजेपी पर बोला हमला। कहा हमने बीजेपी के चारों टायर पंचर किए। अब मोदी जी डर के मारे लड़खड़ाने लगे हैं। उत्तरकाशी में टनल से मजदूरों को बाहर आने में लगेंगे 6 से 7 दिन। पहाड़ के ऊपर से शुरू हुई वर्टिकल ड्रिलिंग 90 मीटर तक होनी है खुदाई। लैंडलाइन डाली जाएगी ताकि परिजनों से बात कर सके। श्रमिक मैनुअल ड्रिलिंग के लिए सेना को भी बुलाया गया। पीएम मोदी विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक दुबई के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। मोदी गरीबों का घर बनाने के लिए अपना घर छोड़कर निकला है। गुलामी ने समाज की असली ताकत पर चोट की। पीएम मोदी बोले मगर अब समय बदला है, ये भारत की आजादी का अमृतकाल है। एक तरफ हमारे जवान शहीद हो रहे, दूसरी तरफ पीएम जेट का ट्रायल ले रहे। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी पर तंज। कहा यह प्रधानमंत्री मोदी का कैसा पागलपन। अडानी ग्रुप के गोदाम में लगी भीषण आग। यूपी के सहारनपुर में घी तेल का गोदाम 10 घंटे से जल रहा। टीन में बार बार हुआ ब्लास्ट। 6 जिलों के फायर फाइटर्स जुटे। मुंबई में शामिल हुए हार्दिक पांड्या जीटी और एमआई के बीच डील। एमएस धोनी सीएसके की कप्तानी करेंगे। मुंबई ने जोफ्रा आर्चर और कोलकाता ने शार्दुल को रिलीज किया। हिमाचल प्रदेश में लड़कियों की शादी की उम्र होगी 21 साल। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को कमेटी बनाने के दिए गए निर्देश। काशी की देव दीपावली 70 देशों के 150 डेलीगेट्स देखेंगे। आज 21 लाख दीपों से जगमगाएंगे घाट। पीएम मोदी ने कहा मन करता है देव दीपावली जरूर देखूं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत 83वीं ट्रेन से 780 बुजुर्गों को द्वारकाधीश किया रवाना। कुरान शरीफ से बड़ी दुनिया में कोई किताब नहीं, उससे अल्लाह ने लिखा। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क बोले इसे एनसीईआरटी में शामिल किया जाए। डेंगू वैक्सीन का 2 से 18 साल के बच्चों के लिए पहले चरण का ट्रायल हुआ पूरा। 2024 में शुरू होगा तीसरा चरण। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के 11 साल होने पर दी सभी को बधाई। जेल में बंद मनीष सिसोदिया को किया याद। बोले पहली बार उनके बगैर मना रहा हूं पार्टी का स्थापना दिवस। कहा जनता का साथ हमारे पास, जुनून के साथ करते रहेंगे काम। ओटीटी की फिल्मों और सीरीज पर भी बनेंगे कड़े नियम। सरकार डिलीट कर सकती है कंटेंट। नए ब्रॉडकास्टिंग बिल का ड्राफ्ट हुआ तैयार। हरियाणा के बुजुर्गों के लिए नया साल आएगा खुशियां। पेंशन हो जाएगी 3000 रुपए। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया बड़ा ऐलान। भारत चीन व्यापार में गड़बड़ी का हुआ खुलासा। व्यापारियों की चालाकी से 15 अरब डॉलर की लगी चपत। मुंबई के 26/11 हमले की 15वीं बरसी पर पीएम मोदी ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। कहा अब हम आतंक को कुचल रहे हैं। जिन जांबाजों ने हमले में अपनी जान गंवाई उन्हें देश आज याद कर रहा है। सीएनजी और पीएनजी में बायोगैस मिलाना हुआ जरूरी। केंद्र सरकार ने लिया फैसला, एथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ेगा। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय। डिप्टी सीएम फडणवीस बोले बीजेपी 26, शिवसेना एनसीपी 22 सीटों पर लड़ेंगी चुनाव। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों के 3 सहयोगी गिरफ्तार। बरामद हुए चीनी गोला बारूद और लाखों का केस। मोदी बोले एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में इंडिया गठबंधन साफ होगा। तेलंगाना में कहा कांग्रेस बीआरएस एक दूसरे की कार्बन कॉपी। इनकी पहचान भ्रष्टाचार, परिवारवाद और खराब कानून व्यवस्था। हरियाणा में गरीब लड़कियों को मुफ्त में मिलेगी शिक्षा। सीएम खट्टर का बड़ा ऐलान। का इनकी फीस सरकार वहन करेगी। उसने अपना बेटा खोया है और तुम पब्लिसिटी कर रहे हो। शहीद कैप्टन शुभम की मां को जबरदस्ती चेक देने पर भड़के ओवैसी। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा राष्ट्रवाद की बात करने वालों को क्या एक मां का दर्द समझ नहीं आता। उत्तरकाशी में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए 6 प्लान पर हो रहा काम। एनडीएमए ने किया खुलासा। कहा इनमें हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग अब तक सबसे बेहतर। 4 राज्यों में बनेगी कांग्रेस की सरकार, नहीं चलेगा मोदी का कोई जादू। शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान। बोले इस बार गांधी परिवार की लहर। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी कांग्रेस में बड़ा बदलाव। नई प्रदेश कार्यकारिणी में पिछड़ों पर जताया भरोसा तो महिलाओं की उपेक्षा। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने खड़े किए कांग्रेस पर सवाल तो राहुल गांधी बोले जहां आप पढ़े वो स्कूल हमने बनवाया।
जेल में डालने के लिए आरोप पत्र तैयार रखती है यूपी सरकार। आजम खान का जिक्र कर सीएम योगी पर बरसे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। हमने भी राम मंदिर बनाए लेकिन हम उनके नाम पर वोट नहीं मांग रहे। छत्तीसगढ़ में वोट बैंक पॉलिटिक्स को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर बोला हमला। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में एसपी के बाद 2 डीएसपी समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड। 2 साल बाद मान सरकार का बड़ा एक्शन। पंजाब हरियाणा के किसानों ने चंडीगढ़ कुछ टाला। आज मीटिंग के बाद लेंगे फैसला। सभी किसान संगठनों को मोहाली में इकट्ठा होने को कहा। मुझे चुप कराने के लिए विपक्षी वकीलों को विदेश से मिले थे $45,000। राम मंदिर को लेकर जगत गुरु राम भद्राचार्य का बड़ा दावा। विदेशी निवेशकों के बीच फिर बढ़ा भारतीय शेयर बाजार का आकर्षण। नवंबर में निवेश किए 378 करोड़ रुपए। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कई मुद्दों पर योगी सरकार को घेरेगा विपक्ष। आज होगी सर्वदलीय बैठक। सबसे पहले टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की सदस्यता खत्म करनी चाहिए। केस फॉर क्वेरी मामले पर बोले बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी। कहा यह कोई नया मामला नहीं। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में दक्षिण भारत से पहुंचे 1 करोड़ शिवलिंग। विश्व कल्याण की मनोकामना के साथ पार्थिव विधि विधान से की जा रही पूजा। गुजरात में आकाशीय बिजली गिरने से 3 की मौतें। पूरे राज्य में बेमौसम बारिश जारी। ओले गिरने से राजकोट के हाईवे पर कश्मीर जैसा नजारा। पड़ोसी देश पाकिस्तान में आम लोगों के लिए भोजन भी हुआ दुश्वार। महंगाई ने मचाया चारों तरफ हाहाकार। पिछले 11 सालों में हमारी पार्टी को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया। आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस पर बोले दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल। कहा फिर भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे। तेलंगाना को बीजेपी देगी पहला ओबीसी सीएम। चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया बड़ा ऐलान। कहा कांग्रेस केसीआर एक समान, दोनों से रहो सावधान। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को अब खेलने का मौका भी नहीं मिलेगा। चुनावी नतीजों से पहले सीएम भूपेश बघेल का बड़ा दावा। कहा विधायकों को तोड़कर सरकार नहीं बना पाएगी बीजेपी। अदालतों में जाने से नहीं डरी ये जनता की अदालत। संविधान दिवस पर बोले चीफ जस्टिस चंद्रचूड़। कहा इसे आखिरी विकल्प के रूप में न देखा जाए। कांग्रेस बीजेपी का राजस्थान में अपनी सरकार बनाने का दावा। सीएम अशोक गहलोत बोले लगता है कोई अंडर करंट है, कांग्रेस की सरकार दोबारा बनेगी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चीन की रहस्यमयी बीमारी से भारत में अलर्ट। केंद्र सरकार ने राज्यों को जारी की एडवाइजरी। कहा अस्पतालों में ऑक्सीजन दवाएं तैयार रखें। चीनी बच्चों को फेफड़े में जलन की शिकायत। जी हां, चीन की रहस्यमयी बीमारी पर भारतीय हेल्थ मिनिस्ट्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की है। इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पब्लिक हेल्थ सिस्टम को अपडेट करने के लिए कहा है। साथ ही किसी बड़ी बीमारी के फैलने को लेकर अस्पतालों में तैयारी करने को कहा है। एडवाइजरी के मुताबिक अस्पतालों में स्टाफ बेड, जरूरी दवाएं, ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक्स, पीपीई किट, टेस्टिंग किट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने अपने निर्देश में कहा कि अस्पताल को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके ऑक्सीजन प्लांट और वेंटिलेटर सही काम कर रहे हैं। साथ ही संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बनाए गए इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल की समीक्षा करनी चाहिए। प्रोमेड नाम के एक सर्विलांस प्लेटफॉर्म ने चीन में निमोनिया को लेकर दुनिया भर में अलर्ट जारी किया है। ये प्लेटफॉर्म इंसानों और जानवरों में फैलने वाली बीमारियों की जानकारी रखता है। प्रोमेड ने कोरोना को लेकर भी दिसंबर 2019 में एक अलर्ट जारी किया था। प्रोमेड की रिपोर्ट के मुताबिक ये अभी तक पता नहीं चल पाया है कि इस बीमारी ने कब फैलना शुरू किया। प्लेटफॉर्म ने यह भी बताया कि ये बीमारी सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है, युवाओं और बुजुर्गों को भी अपनी चपेट में ले रही है। WHO ने बीमारी की जांच के लिए चीन में हाल फिलहाल में फैले सभी तरह के वायरस की सूची मांगी है। वहीं लोगों से कहा कि वो मास्क पहनकर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। WHO ने अभी तक रहस्यमयी बीमारी की महामारी होने पर कोई जानकारी नहीं दी है। मैं हर दिन बीजेपी से लड़ता हूं, मेरे खिलाफ 24 मामले दर्ज। तेलंगाना में राहुल गांधी ने बीआरएस और बीजेपी पर बोला हमला। जी हां, तेलंगाना में 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए सभी सीटों पर एक ही फेज में वोट डाले जाएंगे। उससे पहले जीत दर्ज करने को लेकर सभी दल जोर आजमाइश कर रहे हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इस बीच तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने सत्तारूढ़ दल बीआरएस के साथ बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी चाहते हैं
हैं कि चंद्रशेखर राव तेलंगाना में सत्ता में बने रहे। बीआरएस और बीजेपी के बीच छुपी साझेदारी का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस का पहला लक्ष्य तेलंगाना में केसीआर को हराना है और फिर केंद्र से मोदी सरकार को हटाना है। कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया है कि बीजेपी, बीआरएस और एआईएमआईएम एक साथ और कांग्रेस इन सभी से लड़ रही है। राहुल गांधी ने दावा किया कि बीआरएस ने जीएसटी, नोटबंदी और कृषि बिलों पर मोदी सरकार का समर्थन किया। उन्होंने कहा, मैं हर दिन बीजेपी से लड़ता हूं। मेरे खिलाफ 24 मामले हैं, लेकिन केसीआर के खिलाफ ईडी, सीबीआई या आईटी का एक भी मामला नहीं है। राहुल गांधी ने एआईएमआईएम पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां भी कांग्रेस बीजेपी से लड़ रही है, वहां वह बीजेपी की मदद के लिए अपने उम्मीदवार उतार देती है। कांग्रेस नेता ने 30 नवंबर के विधानसभा चुनाव को दोराला सरकार और परजला सरकार के बीच लड़ाई बताई। उन्होंने वादा किया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो जनता का शासन लाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि केसीआर सरकार पूरे देश में सबसे भ्रष्ट है। राहुल ने लोगों को आश्वासन दिया है कि केसीआर और उनके परिवार द्वारा उनसे लूटा गया पैसा कांग्रेस 6 गारंटी लागू कर लोगों को वापस करेगी।